दुनिया में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह पर्सपेक्टिवली सही या गलत है। कोई चीज़ हो सकता है आपके लिए पूरी तरह से सही हो और मेरे लिए ना हो, वैसे वर्षा हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए एकदम गलत हो लेकिन आपके लिए अलाउड है। जैसे बहुत से लोग हैं जो मॉस्टरबेशन को एकदम गलत मानते हैं, बहुत से लोग सही मानते हैं। बहुत से लोग दहेज को नॉर्मल मानते हैं, बहुत से लोग गलत मानते हैं। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया जिसको लेकर के कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। एक रेपिस्ट रेप कर सकता है, एक मर्डर कर देगा, वो बोलेगा मुझे सही लग रहा था। हर चीज़ सही है या गलत है एक ख़ास डायरेक्शन में। कौन सी चीज़ को करके आप अपने सेल्फ के पास पहुंचेंगे। दैट विच इज़ राइट इज़ नोन वेरी क्लियर, दैट विच इज़ रॉन्ग इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, इट इज़ द इन बिटवीन थिंग विच इज़ नॉट क्लियर। मान लीजिए आपके हिसाब से पूजा पाठ सही है, मेरे हिसाब से पूजा पाठ गलत है, तब क्या करें? तब कैसे मैं आपको कन्विंस करूं या आप मुझे कन्विंस करेंगे? उस कंडीशन में सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी कि हम बहस में जाएं। उस कंडीशन में सबसे समझदारी वाली चीज़ होगी कि हम जो कम से कम थोड़ा सा शांत है और समझदार है उस सुने ध्यान से। आपको पता है सुनना भी एक तरह का कन्विंस करना है। साइलेंस बोलती है। जैसे पानी गीला करता है, ऐसे ही साइलेंस ज़्यादा समझदार तरीका है किसी को भी समझने का और समझाने का। एक और चीज़ है यार, दुनिया में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है, तो अर्जुन को कृष्ण ने क्यों नहीं जाने दिया? कुरुक्षेत्र छोड़कर जाने दिए थे? क्यों नहीं जाने दिया? क्यों उसको बोला तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना? ये अर्जुन का क्वेश्चन नहीं है। अर्जुन कृष्ण ने जो किया वो तो किया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप एक दुविधा में हैं। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए या इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको घर के ऊपर खर्चा करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए खूब अच्छे से। आप नहीं करना चाहते, आपके लिए गलत है, लेकिन आप उस परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहते। और अगर आप परिवार के हिसाब से नहीं चलते हैं तो परिवार आपको अपने से गलत मानता है, अलग कर देता है, कम से कम साइकोलॉजिकली आपको दुश्मन मानता है, आपसे लड़ाई करता है। उस लड़ाई से बचना है आपको, ये है आपका मुद्दा। अगर आप बहस में पड़ गए तो बाली वाली हालत हो जाएगी। बाली के पास ऐसी ताकत थी कि जो उससे लड़ेगा उसको सामने वाले की आधी शक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान राम को जब बाली को मारना था तो पेड़ के पीछे छिप करके मारे थे। सही और गलत क्या है अपने आप से पूछिए प्लीज़, किसी को बताइए मत। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम क्लियर हो सके, मेरे लिए सही है यही है, सबके लिए भी सही यही है, लेकिन मैं यही करूँगा और बाकी लोग जब उनको ठीक लगेगा तब करेंगे। मेरे लिए सही है कि मैं शराब न पीऊँ, आपके लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन आप शराब पी के आते हैं तो मैं आपको धक्का मार के घर से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। आपको बिठा दूंगा मैं और आपके पास बैठ करके मैं ध्यान करूंगा, क्लास में बैठने दूंगा, आपको हील होने दूंगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करूंगा अरे मेरे बेटे को लगता है कि शराब पीना सही है तो लाओ भाई एक बोतल हम भी पी लेते हैं। और मुझे कैसे पता कि सही है? बिकॉज मुझे शराब न पी करके होश मिलता है, मुझे क्लैरिटी मिलती है, ये मेरी गहरी समझ है। अगर ये समझ गहरी नहीं हो तब यही चीज़ होगा, उल्टा हो जाएगा, संगत का असर हो जाएगा। अरे देखिए यार इसको मज़ा आ रहा है तो कम से कम मुझे भी मज़ा आए। जो चीज़ आपके लिए सही है वो सबके लिए सही है, लेकिन हमको पेशेंट होना पड़ेगा उनके लिए सही होने के लिए। प्रहलाद की कहानी थी, प्रहलाद के हिसाब से भगवान विष्णु ही भगवान है, वो उनके लिए सही था। वो पूजा करता था, पाठ करता था भगवान विष्णु की। उसके पिताजी बोलते थे हिरण्यकश्यप कि तुम मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। प्रहलाद को वेट पेशेंटली, वो पूजा नहीं कर लेता था। आपको अपने प्रिंसिपल्स के साथ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होना है, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले के साथ नॉन वायलेंट होना है। बहस में नहीं जाना है, नहीं तो उसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है। और अगर आपकी समझ गहरी नहीं हुई है तो आप सामने वाले से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, आपको उनकी सही अपनी सही लगने लगेगी। बुद्ध के हिसाब से बुद्ध रुक गए थे, अंगुली मार के हिसाब से लोगों को मारना सही था, तो अंगुली मार के साथ जब बुद्ध की मुलाकात हुई तो क्या हुआ? बुद्ध ने अपने सही को छोड़ा नहीं। आपको अपनी सही को बहुत गहरा करना होगा। जैसे फाउंडेशन होती है बिल्डिंग की, जड़ होती है, जड़ जितनी गहरी जड़ जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपके सही की, उतना ही आप ये नहीं बोल पाएंगे कोई सही गलत होता ही नहीं है।
आपको अपना सही मालूम करना है और वो सबके लिए आपको वेट करना है, पेशेंट होना है। कुछ चीज़ें जैसे एक अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म जब देखते हैं आप, तो आप देखेंगे वो रेजोनेंस कर जाता है सबके ऊपर, मासेस के ऊपर। अब जैसे बाहुबली है, वो सुपरहिट क्यों हुई? क्योंकि बाहुबली का मेकर कौन है? एस राजामौली। बाहुबली से पहले कौन सी पिक्चर बनाई थी पता है? मक्खी। उस पिक्चर को उन्होंने देखा, बोलते हैं कि अरे इतनी बेकार पिक्चर बनी है। उसको देख करके लगता है ये बाहुबली बनाने वाले हैं, सुपरहिट पिक्चर बनने वाली है। सही होता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक ये फिजिकल वर्ल्ड है, मरने वाली जगह, सफ़र करने वाली जगह, यहाँ से फ्री होकर के अपने नॉन फिजिकल सेल्फ में जा पाना, यही एक चीज़ सही है। बाकी सब इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। सही केवल ईश्वर है, सेल्फ है, चाहे आप उसको जान सकें चाहे न जान सकें। सही केवल वो है जो आपकी सारी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सके। बाकी सारी चीज़ें इसी के संदर्भ में। ऐसे ही लाइफ में एक आदमी की बहुत गहरी क्लैरिटी सबको ठीक कर सकती है। और वहीं अगर आप एज अ हेड मेंबर ऑफ द फैमिली कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये पता ही नहीं शराब सही है कि, अभी मुझसे कोई बोल रहा था कि शराब के बारे में, वो बहन जी कहती है कि सर मुझे लगता है कि शराब पीना सबका अपना फ्रीडम है, कोई गलत बात नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि सब लोग पी रहे हैं। वो नहीं पीती है, बोलती हैं लेकिन कभी मौका मिला तो पार्टी शार्टी में चल जाएगा। ये खतरा होता है जब आप कहते हैं कोई चीज़ सही नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं है। आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के थियरी ऑफ लाइफ या कर्मा या बिलीफ के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों थोपा नहीं जा सकता। जैसे एक गेम का रूल दूसरे गेम पर नहीं थोपा जा सकता। थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है समय एग्जिस्ट नहीं करता, समय रिलेटिव है, परसेप्चुअली भी रिलेटिव है। मतलब एक आदमी जो दुखी है उसके लिए आधा घंटा एक साल के बराबर हो सकता है। एक आदमी जो खुश है उसके लिए पूरी गर्मी की छुट्टियां ऐसे बीत जाएंगी जो अरे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो समय के संदर्भ में है, बिलीफ के संदर्भ में नहीं है।